नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली व्रत के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा व्रत जो कई लोगों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पशुपति व्रत की। तो चलिए गुरुओं की शिक्षाओं के आधार पर समझते हैं कि इस व्रत की सही विधि क्या है और इसके पीछे का भाव क्या है। अक्सर आप जानते हैं, इस व्रत की शुरुआत दिल से निकली एक बहुत गहरी पुकार से होती है। बाबा, खाली झोली है, भर देना। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो भक्त इसी एक प्रार्थना के साथ महादेव की शरण में जाते हैं। ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये अटूट विश्वास की एक पूरी यात्रा है। तो चलिए सबसे पहले इस व्रत की नींव को समझते हैं। इसके जो मूल आधार हैं वो क्या हैं, आइए जानते हैं। ये पूरा व्रत टिका है 5 सोमवार की प्रतिबद्धता पर। जी हाँ, सिर्फ 5 सोमवार। ये जो 5 की संख्या है ना, यही इस व्रत का सबसे मुख्य आधार है। और एक बात जो बहुत जरूरी है, वो है जगह की। मतलब ये एक ऐसा नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। आपने जिस मंदिर से व्रत शुरू किया है, आपको 5 सोमवार जी हाँ, उसी एक मंदिर में जाना है। ये अनिवार्य है। ठीक है, तो नियम समझ लिए। अब बात करते हैं तैयारी की। हर सोमवार को इस पूजा के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपको चाहिए होगी एक पूजा की थाली। उसमें रखने हैं 6 मिट्टी के दिए और साथ में होगा प्रसाद। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर खास ध्यान देना है। ये प्रसाद घर पर ही बना होना चाहिए। बाजार से खरीदा हुआ प्रसाद इस व्रत में बिल्कुल नहीं चलता। अब जो सोमवार की पूजा है, वो असल में 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा सुबह और शाम को मंदिर में पूरा होता है, और जो दूसरा और आखिरी हिस्सा है, वो घर वापस आने पर किया जाता है। तो शाम को जब आप मंदिर पहुंचते हैं, तो अपनी थाली में से सभी 6 दिए बाहर निकाल लीजिए। उनमें से 5 दिए आपको जलाने हैं। इसके बाद जो प्रसाद आप घर से बना के लाए हैं, उसके वही मंदिर में ही 3 बराबर हिस्से करने हैं। 2 हिस्से वही महादेव को चढ़ा दीजिए, और जो तीसरा हिस्सा है उसे, और वो एक बिना जला हुआ दिया, उसे अपनी थाली में वापस रखकर घर ले आइए। अब जब आप घर पहुंच जाएं, तो ध्यान रहे, घर के अंदर जाने से पहले दरवाजे के बाहर ही बैठना है। जो एक दिया आप मंदिर से वापस लाए हैं, उसे अपने सीधे हाथ से जलाइए और उसका मुंह घर की तरफ रखिए। और फिर वही प्रार्थना, वही मनोकामना दोहराइए जो आपने मंदिर में की थी। प्रार्थना के बाद घर में प्रवेश कीजिए और खाना खाने से पहले सबसे पहले उस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। अच्छा, अब कुछ ऐसे जरूरी नियमों की बात करते हैं जिनको लेकर ना लोगों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। लेकिन ये नियम व्रत को सही तरीके से पूरा करने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है कि क्या हम थोड़ा ज्यादा प्रसाद बना सकते हैं, ताकि थोड़ा घर पर परिवार के लिए भी रख लें। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा था कि अगर शरद पूर्णिमा और व्रत का सोमवार एक ही दिन पड़ जाए, तो क्या हम एक साथ ज्यादा खीर बना लें, आधी व्रत के लिए और आधी घरवालों के लिए। तो इसका जवाब क्या है? तो देखिए, नियम इस बारे में बिल्कुल साफ है। आपने प्रसाद चाहे कितना भी बनाया हो, वो पूरा का पूरा आपको मंदिर लेकर जाना है। आप घर पर उसके 2 हिस्से करके एक हिस्सा नहीं रख सकते। प्रसाद का जो बंटवारा है, जो 3 हिस्से करने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सामने मंदिर में ही होगा। और हाँ, एक और बहुत जरूरी नियम, जो प्रसाद का एक हिस्सा आप मंदिर से वापस घर लाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है जिसने व्रत रखा है। उसे किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, घर के किसी सदस्य के साथ भी नहीं। सबसे पहले आपको वो प्रसाद खाना है और उसके बाद ही अपना भोजन करना है। अच्छा, एक और सवाल, अगर किसी वजह से व्रत बीच में छूट जाए तो, मान लीजिए कहीं जाना पड़ गया या महिलाओं को मासिक धर्म की वजह से पूजा नहीं कर पाई, तो क्या व्रत टूट गया? नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, व्रत टूटता नहीं है। वो बस वहीं पर रुक जाता है, यानी पॉज हो जाता है। जब भी आप दोबारा शुरू करेंगे तो गिनती वहीं से आगे बढ़ेगी। मतलब अगर आपके 2 सोमवार पूरे हो चुके हैं, तो अगला सोमवार तीसरा ही गिना जाएगा। बस एक बात याद रखनी है, मंदिर वही होना चाहिए। तो चलिए अब पहुंचते हैं इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, यानी 5वें और अंतिम सोमवार पर। देखते हैं कि इस दिन व्रत का समापन कैसे किया जाता है। 5वें सोमवार को जो पूजा होती है वो तो वैसी ही रहेगी, लेकिन साथ में व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। और इस उद्यापन में एक खास चीज होती है, 108 वस्तुओं का अर्पण। तो देखिए, 5वें सोमवार को आपकी पूजा की थाली में सामान्य सामग्री तो होगी ही।
6 दिए, घर का बना प्रसाद, उसके साथ साथ आपको 108 वस्तुएं चढ़ानी हैं। ये चावल के दाने हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं या फिर 108 बेलपत्र भी हो सकते हैं। और इनके साथ एक श्रीफल यानी कि एक नारियल भी महादेव को समर्पित करना है। और फिर आप प्रार्थना करते हैं, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूरा हो गया है, अब ऐसी कृपा करना कि 3 महीने के अंदर मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी झोली भर जाए। ये प्रार्थना समझिए कि आपके व्रत के पूर्ण होने और फल की औपचारिक याचना का प्रतीक है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, विधि नियम ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन पशुपति व्रत का जो असली सार है वो है सच्ची श्रद्धा और दिल से की गई प्रार्थना। जैसा कि कहा गया है, यह दिल का व्रत है, मन का व्रत है, और जो भी इंसान इसे पूरे मन से पूरे दिल से करता है, महादेव उसकी पुकार जरूर सुनते हैं।